की है वो भारत की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारत के हर नागरिक की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम सब जानते हैं एक अमेरिका की एजेंसी है USCIRF, इसकी एक रिपोर्ट आती है 2026 की, द US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। और मैं ये प्रेस वार्ता बहुत भारी मन से कर रहा हूं क्योंकि एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह दिखा दिया है, जिसको वो मोहब्बत की दुकान कहते हैं, उस मोहब्बत की दुकान में केवल भारत विरोधी सामान है। आज राहुल गांधी से कुछ मुश्किल सवाल जनता भी पूछ रही है। अब राहुल गांधी अपरिपक्व हैं 55 साल के होके, या वो भारत का विरोध जानबूझकर करते हैं, उनकी मंशा ही भारत विरोधी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट आया कांग्रेस के वेरीफाइड हैंडल से, और इसका एक अंश मैं आपके समक्ष रखता हूं क्योंकि दिस इज द फाउंडेशन ऑफ आवर प्रेस कॉन्फ्रेंस एज वेल। एन ऑपोजिशन पार्टी इज हेल बेंट इन डिफेमिंग इंडिया। Rahul Gandhi is hell-bent in siding with anti-India forces. इसमें इन्होंने लिखा, This recommendation was made to the Donald Trump administration by the USCIRF, an official US government body. Now my first question to Mr. Rahul Gandhi would be, what is it that you are relying on? क्या राहुल गांधी जी आप जिस रिपोर्ट का समर्थन कर रहे हैं, जिसके लिए आप पोस्ट कर रहे हैं, उस रिपोर्ट को पढ़ने का, अध्ययन करने का समय आपने निकाला? अब परिपक्व होना एक बात है, लेकिन भारत विरोधी हो जाना, और वो भी नेता प्रतिपक्ष का, यह चिंता का विषय है। Why is राहुल गांधी एंडोर्सिंग दिस रिपोर्ट? और जो चीजें मैं अब आपके समक्ष में रखूंगा ये चिंताजनक है। ये उस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस है मेरे हाथ में। राहुल गांधी कभी इतना अध्ययन नहीं करते, हम लोग तो अध्ययन करके पढ़ के आते हैं और प्रमाण के साथ अपनी बात रखते हैं। इसमें बिल्कुल स्पष्टता से लिखा है, impose targeted sanctions on individuals and entities such as India's Research and Analysis Wing and the RSS. इंडिया की रॉ के खिलाफ सैंक्शन हो, यह रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है। पहला सवाल तो यह है, एक विदेशी एजेंसी जिसकी रिपोर्ट हम कूड़ेदान में क्यों डालते हैं मैं अभी बताऊंगा, जिसकी विश्वसनीयता कुछ नहीं है, वो भारत को सर्टिफिकेट नहीं देगी, पहली बात। लेकिन ऐसा क्यों है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ऐसी संस्था का सर्टिफिकेट लेके घूमना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि भारत में जो वो कह चुके हैं लोकतंत्र खत्म हो चुका है। रॉ के क्रेडेंशियल्स राहुल गांधी जी आपके क्रेडेंशियल्स की तरह नहीं हैं। रॉ ने भारत की सेवा करी है,
Since inception in 1968, RAW has been serving the nation. Thousands and thousands of officers have dedicated their life for the interest of the country. Many of them have laid down their life for the country. ये बात नफरत की दुकान वाले राहुल गांधी को समझ में नहीं आती है क्या? बालाकोट एयर स्ट्राइक, the intelligence used to target terror sites, the intelligence was gathered by RAW. जैशे मोहम्मद को टारगेट किया, सबक सिखाया, इसमें रॉ का बहुत बड़ा योगदान था, इंटेलिजेंस का। और आप सोचिए कितना चिंताजनक है, यह प्रश्न पूछना चाहते हैं। पाकिस्तान थरथर कांपता है रॉ से, उसकी एफिशिएंसी को समझता है, उससे डरता है और हमेशा विरोध करता है भारत का और रॉ का। अब पाकिस्तान जिस तरफ खड़ा है, भारत का नेता प्रतिपक्ष सरक सरक के पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गया, रॉ के विरोध में खड़ा हो गया। क्या यह चिंताजनक नहीं है? और मैं ये जरूर कहूंगा ये क्यों है, यह हमें समझना होगा। आप याद करिए, राहुल गांधी विदेश यात्रा पे जाते हैं, जो भारत विरोधी सोच है वहां अमेरिका में इल्हान ओमर, उससे मिलते हैं। इल्हान ओमर कहती हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है, तो प्रताड़ित किया जाता है। यही बात ये 2 कौड़ी की रिपोर्ट कह रही थी, यही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं। राहुल गांधी अपने विदेश दौरे पे कहते हैं अमेरिका को, ब्रिटेन को और यूरोप के जो देश हैं उन्हें भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। और क्योंकि यह रिपोर्ट कहती है कि भारत में अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज आर बीइंग टारगेटेड, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप सोचिए राहुल की विदेश यात्रा, विदेशी भूमि पे कहना, और हमारे बगल में हमारे सिख भाई बैठे हैं और आप इनसे पूछिए भारत से बेहतर कोई धरती पूरे विश्व में नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में जो सिख हैं वो पगड़ी नहीं पहन सकते हैं, वो कड़ा नहीं पहन सकते हैं। कड़ा तो पहना है, इधर भी पहना है। अब आप मुझे ये बताइए, जो सोच, जो विषैली सोच जिसके बीज राहुल गांधी ने विदेशी भूमि पर डाले, वही रिपोर्ट अब सामने आ रही है। और इसी तरह से पहला सवाल, आपको रॉ पे विश्वास नहीं है, तो मुझे याद आया राहुल गांधी ने कहा था द फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई है। इंडियन स्टेट में तो सब कुछ आ जाता है, रॉ भी आता है, और इसकी घोषणा राहुल गांधी बहुत पहले कर चुके हैं। दूसरी बात, इस पोस्ट में इसी रिपोर्ट पे रिलाय कर रहे हैं ना आप। ठीक है, आपको आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत है, आरएसएस जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन भी है और देश प्रेमी संगठन भी है भारत के लिए, आप उसका भी विरोध करते हैं, नफरत करते हैं, आपकी स्वायत्तता है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक बात और लिखी है, और ये सुनिएगा। द रिपोर्ट रिकमेंड्स डेजिग्नेट इंडिया एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर एंगेजिंग in and tolerating systematic, ongoing, egregious religious freedom violations. भारत के खिलाफ सैंक्शंस, सीपीसी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। भारत का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उस रिपोर्ट का समर्थन करता है जो भारत को इंडाइट कर रही है।
ऐसा तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। यह है राहुल गांधी, आस्तीन के सांप। और यह चिंताजनक इसलिए भी है, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं। मैंने अभी बताया ना, पाकिस्तान और राहुल गांधी एक तरफ, भारत की जनता, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की सेना, भारत एक तरफ। इस रिपोर्ट के वाइस चेयर हैं एक आसिफ महमूद। आसिफ महमूद पाकिस्तानी है। अब पाकिस्तान का व्यक्ति जो कि वाइस चेयर है इस रिपोर्ट का, वो भारत के पक्ष में तो बोलेगा नहीं, लेकिन राहुल गांधी भारत के विरोध में बोलेंगे, यह किसी ने कभी कल्पना नहीं करी होगी। और यह कहना गलत नहीं होगा, राहुल गांधी के लिए है, जो पाकिस्तान का यार है वही भारत का सबसे बड़ा गद्दार है। मैं पुनः कह दूं, जो पाकिस्तान का यार है वही भारत का सबसे बड़ा गद्दार है। और भारत को किसी भी देश के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। यहां 25 करोड़ अल्पसंख्यक हैं, संविधान एक है, पंथ निरपेक्षता हमारे डीएनए में है। लेकिन यह अगर आज हम मांग करें कि राहुल गांधी को जरूर जनता को अपना प्रमाण पत्र देना चाहिए कि वो देशभक्त और देश प्रेमी व्यक्ति हैं कि नहीं, तो यह गलत नहीं होगा। यह स्थिति राहुल गांधी की अपरिपक्वता तो दिखाता ही है, लेकिन साथ में अंदर से कितना विष भारत के लिए है, कितनी गलत मंशा भारत की संप्रभुता के लिए है, यह भी सामने आता है। और तीसरी बात मैं और कह के अपनी बात को विराम दूंगा। इसमें हम सब जानते हैं कि किस तरह से भारत को हथियार की जब जरूरत पड़ी, कांग्रेस के समय में तो बुलेट प्रूफ जैकेट भी हमारे सैनिकों के पास नहीं थी। राफेल भी आए फ्रांस से, अपाचे चिनूक आए अमेरिका से। अब आप देखिए, इसमें एक और रिकमेंडेशन है, एनफोर्स सेक्शन 6 ऑफ आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट टू होल्ड आर्म सेल्स टू इंडिया। ये क्या दर्शाता है? ये बिल्कुल स्पष्टता से दर्शाता है कि राहुल गांधी नहीं चाहते कि भारत मजबूत हो, हमारे पास हथियार हो, जो हमारे शत्रु देश हैं उनका हम डटकर सामना कर सकें। और इसी तरह से विदेश यात्रा पे जाके जो भारत विरोधी लॉबी है उसको एक्टिवेट करने का कोई कार्य करता है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा घटिया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करता है।